नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में आज एक जैसी ही खबरों को लेकर बात करेंगे। ये खबरें सुनने के बाद थोड़ा सुनकर अजीब तो लगेगा, लेकिन सच में ये जानने का प्रयास रहेगा कि क्या वास्तव में शिक्षकों के दिन खराब चल रहे हैं। क्या कोई शनि ग्रह जो है शिक्षकों पर हावी है। क्या शिक्षकों की मानसिक बुद्धि पर एकदम इतना प्रभाव पड़ गया है कि सब कुछ खबरें ऐसे ही सुनने को आ रही हैं। जब कोई ट्रेंड चलता है किसी बात का तो उससे संबंधित खबरें अक्सर सामने आती हैं। जैसे भी हाल ही में लखनऊ में एक कोचिंग में आग लगी तो और कोचिंग के बारे में ही जानकारियां मिलने लगी और कोचिंगों पर छापेमारी होने लगी। कहीं कोई पुल टूटता है तो पुल की जांच शुरू हो जाती है। कहीं कोई वैन की दुर्घटना होती है तो स्कूल की बच्चों की वैन की जांच शुरू हो जाती है और फिर पाई जाती हैं कमियां। या कह लीजिए कि एक ही तरह की अपडेट जब सुनने को मिलती हैं तो लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ खबरों को लेकर जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं और विशेषकर शिक्षकों से जुड़ी हुई हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। आप भी हमें कमेंट करके नीचे अपने ज़रूर राय दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बताएं कि शिक्षा विभाग की ऐसी अपडेट को लेकर हम ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन इसलिए इस वीडियो में भी हम ना विद्यालय का नाम लेंगे ना जगह का नाम लेंगे, सिर्फ आप वहाँ की आपको कहानी बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। एक विद्यालय में एक महिला शिक्षिका हाथ में दो बड़े तेज धार हथियार से, कह लीजिए चाकू ले कह लीजिए, लेकिन वो चाकू भी सामान्य नहीं थे, लेके विद्यालय में आती हैं। और विद्यालय में जब उनके हाथों में ये देखते हैं कि ऐसा है तो भाई कोई भी डर जाएगा। तो वहाँ के कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, पुलिस आ गई। पुलिस ने भी काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जब लगा कि मैं अब जब सामने आ ही रही हूँ तो उन्होंने खुलकर इसका कहा कि मैं लेके आती हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं ही जानती हूँ मैं कितनी परेशान हूँ और मुझसे अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे मारूंगी, कुछ भी कर। मतलब बताते हैं बाद में जांच में कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं बताई गई है और इस वजह से उन्होंने ऐसी हरकत की है। बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, इसलिए शायद उन्होंने ऐसी हरकत की है। फ़िलहाल बीएस साहब ने जब जांच के आदेश दिए और जांच में जब उनको सही पाया गया कि ये आरोप जो लगे हैं वो सही हैं, तो उनको वहाँ से हटाकर बीआरसी कौशाम्बी में अटैच कर दिया है। जी हाँ, विद्यालय से हटा के अब उन्होंने बीआरसी पर अटैच कर दिया। तो बात आई कि इतने बड़े चाकू विद्यालय में लेकर आना, बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ और भी इसके रास्ते हो सकते थे, कुछ और भी इसके माध्यम हो सकते थे कि अगर आपको लग रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे कोई खतरा है, तो इसकी शिकायत पुलिस को करना या अपनी सुरक्षा के कुछ और इंतजाम करना, बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन ऐसे काम करने से बच्चों के अंदर तो भय पैदा होगा ही, साथ ही ग्रामीण जनों का शिक्षकों से भी भरोसा उठ जाएगा कि मानसिक स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि वो विद्यालय में ऐसी चीज़ें लेके आ सकते हैं। खैर, जो भी हो, पीछे की कहानी किसी को नहीं पता होता, उतनी ही पता होती जितनी अखबार में छपी होती है। तो ये तो बात की बात है कि इसके पीछे की और बातें क्या निकलेंगी, क्योंकि पुलिस जो अभी इसके लेकर इंक्वायरी कर रही है। बात हम ये करें एक प्राइवेट स्कूल की। वहाँ पर एक शिक्षिका ने अपने पति को सांप से डसवा दिया। वो भी स्कूल के, मतलब सरकारी स्कूल नहीं, एक प्राइवेट है स्कूल था, किड्स का स्कूल था, जिसमें पति संचालक थे और पत्नी प्रिंसिपल थी। अब पत्नी जो प्रिंसिपल थी वो एक वैन ड्राइवर के साथ वहाँ पर स्कूल रोजाना जाती थी, स्कूल में ही रहती थी, शाम को ड्राइवर घर पर छोड़ जाता था। अब कई वर्षों से लगातार उसके साथ वहाँ जाने, वहाँ रहने और वापस आने तक उनके बीच ज़्यादा जो है घनिष्ठता बढ़ गई और उसको प्रेम का नाम दिया। दोनों ने मिलकर प्लान किया कि उनके पति को मार दिया जाए। तो फिलहाल उन्होंने रास्ता ये निकाला कि सांप से कटवाया अपने पति को। उस ड्राइवर का एक दोस्त है जो सपेरा था, उसकी मदद ली। एक बहुत ही विषैला सांप उनके घर में छोड़ा। उन्होंने 7 दिन तक उस सांप को अपने घर में रखा और मौका मिलने पर ही उसको वहाँ छोड़ दिया बिस्तर में और उनके पति को डस लिया। लेकिन गलती बहुत सी जगह होती है, जब लोग सोचते हैं कि हम इतने सातिर हैं कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता, कहीं ना कहीं गलती होती है। नींद की गोलियां खिलाना उनकी गलती थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मना करना उनकी गलती थी। पुलिस को शक हुआ, जांच हुई, सब बात सामने निकल के आई और मात्र 20 लाख रुपए के इंश्योरेंस के चक्कर में ये सब काम हुए हैं। 5 लाख रुपए तो उनके दोस्तों में ही बट गए। तो ये चीज़ें, मतलब क्या स्थिति रहती है कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं और शिक्षकों का इनका ऐसा नाम आता है समाज में,
तो समाज शिक्षकों के बारे में फिर क्या सोचने लग जाता है। ऐसी ही एक घटना बताई, ये तो चलो पारिवारिक कलेश होंगी उनके बीच में जिस वजह से ये घटना घटी है। एक और कलेश थी कि एक पति भी शिक्षक है, पत्नी भी शिक्षक है। पति जो है पत्नी की नई स्कूटी लेके बाज़ार चले गए और बाज़ार से जब लौटे तो स्कूटी का इंडिकेटर टूटा हुआ था। नई स्कूटी थी, इंडिकेटर टूट गया। थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, पत्नी है गुस्सा करेंगी, लेकिन उन दोनों के बीच इस बात को लेके इतनी झड़प हो गई कि बताया कि पत्नी ने तेज़धार चाकू से पति को हाथ पैर, गर्दन पर, पीठ पर इतने वार किए कि वो लहूलुहान हो गया, घायल हो गया। पड़ोसियों ने जैसे आवाज़ सुनी उनको बचाया करा और उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दाखिल कर दिया। क्या सॉल्यूशन निकला, क्या हुआ? क्या केवल स्कूटी का एक इंडिकेटर इस सारी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकता है? ये पिछले कई सालों की अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है जो बहाने ढूंढती है अपने बाहर निकालने की। हम बात ऐसी कर रहे हैं कि आखिर एक शिक्षक इतना शिक्षित होता है कि उसको ऐसे समय पर कैसे संयम से काम करना है या इस स्थिति से कैसे निकलना है, ये सब जानना। क्योंकि शिक्षक इतना से मतलब एजुकेटेड व्यक्ति ही अगर ऐसी हरकत करेगा तो औरों से क्या उम्मीद करेंगे। तो ये घटना भी हमें चौंकाती है कि केवल एक स्कूटी की लाइट टूटने पर इतनी बड़ी घटना घट सकती है। और अंत में एक ऐसी खबर बरेली ज़िले की थी जहाँ पर एक प्रधानाध्यापक विद्यालय में उनके हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन वो जांच के दौरान अधिकारी जब विद्यालय पहुँचते हैं तो उनको वीडियो कॉल करते हैं तो वो घर पर उपस्थित होते हैं। तो ये रही कि अगर आप घर पर रह गए हैं, विद्यालय आए ही नहीं हैं, तो उनके हस्ताक्षर विद्यालय में हुए कैसे, ये पहला जांच का विषय बना। इसके लिए बीएसए सर ने उनको कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए। दूसरा रहा कि यदि आप विद्यालय में नहीं आते हैं तो हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए, क्योंकि घर पर रहकर आप और भी कई कारण बता सकते हैं कि हम बीमार हैं, मेडिकल है या कुछ भी है, लेकिन फर्जी हस्ताक्षर के चक्कर में अब उनको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें सामने आती हैं जिनको लेके समाज में फिर परिषद विद्यालय हो चाहे शिक्षक हो, उसको लेके इमेज थोड़ी बदलती है, तो जिसको लेके दुख होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमने कभी भी अपने चैनल पर ऐसी खबरें अपलोड नहीं की हैं जो शिक्षा विभाग को बदनाम करती हैं या उसकी बुराई करती हैं। कन्नौज ज़िले की ही खबर ले लीजिए। कन्नौज ज़िले में ही एक शिक्षक शिक्षिका का वीडियो भी वायरल हुआ विद्यालय की कक्षा के अंदर, जहां पत्नी ने कैमरा लगवा दिए थे। वो काफ़ी जो है चर्चा का विषय रहा, लेकिन हमारा मन नहीं किया कि उसको लेके दिखाएं, क्योंकि देखिए उसमें जो है चेहरे दोनों के साफ दिख रहे हैं, चेहरे क्लियरिटी है, और किसी की सोशल मीडिया पर ऐसी फ़ोटो डालना कहीं ना कहीं सही नहीं है। भले ही वो दोषी हों, लेकिन उसकी सज़ा देना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये सब न्यायपालिका का और कानून का काम है। हम उसे सोशल मीडिया पर वायरल करके अपने ही घर कुनबा की बुराई करते हैं। जो भी है, खैर ये थी अपडेट। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी सारी अपडेट, और अपने विचार नीचे जरूर रखिएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।